सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप प्रार्थना के धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश चलती सांसें आपकी ही दी और बनाई गई है मेरे यहोवा पिता। आपने बीते समय हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा, चलती सांसों से ब्लेस किया, अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया खुदावन जी। आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता हमें पिता परमेश्वर जी रूह की प्यास को, हमारी रूह की प्यास को बुझा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदा, आपका वचन ही है पिता परमेश्वर जी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही पिता परमेश्वर जी हमारी बुद्ध को खोलते हैं खुदावन जी, हमारी समझ को खोलते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें नया रास्ता दिखाते हैं, हमें नई मंजिलों तक लेकर जाते हैं, मुश्किलों की घड़ी में हमारे हथियार बनते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं खुदावंद। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 45 से 52 नंबर आयत तक। इसका टॉपिक है यीशु का पानी पर चलना, या कहीं चिन्ह चमत्कार दिखाना, और या कहीं कि हमारा ध्यान रखना हर मुश्किल की घड़ी में प्रभु हमारे साथ है। इसका बयान है ये यीशु का पानी पर चलना। कहते हैं ना, हर मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर क्या होते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं। और परमेश्वर का गीत भी है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। सचमुच कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल की घड़ी आ जाए, प्रभु को सब पता होता है, प्रभु सब जानते हैं। पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वह उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। डर क्या होता है, इंसान की शुद्ध बुद्ध को खो देता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डर पर काबू करना चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु में हैं, तो डर की तो कोई हमारे में शंका रहनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर डर ने ही क्या किया था, कार्य किया था, और उनकी मत जो बुद्धि थी, उनको सोचने समझ की शक्ति को खत्म कर दिया था। कह रहे हैं कि जब वो रोटियों वाला वाक्य हुआ, प्रभु ने रोटियां खिलाई सबको, और जब भीड़ को परमेश्वर ने जाने के लिए कहा, तब उसने तुरंत सबसे पहले किसको भेजा, अपने चेलों को कहा, क्योंकि वो थक गए थे। और परमेश्वर ने उन्हें विवश किया कि चले जाओ, और वो बैतसैदा में चले जाएं। तो परमेश्वर ने उन्हें नाव पर चढ़ने के लिए कहा और सबसे पहले उन्हें ही जाने के लिए कहा कि वह जाएं और वहाँ से विदा हों और जाकर आराम करें। हालेलुया। अब जब वो परमेश्वर ने अपने चेलों को सबसे पहले पानी पर नाव में चढ़ाकर भेज दिया, उसके बाद परमेश्वर ने जो भीड़ थी, जिनको परमेश्वर ने खिलाया था और जिनको परमेश्वर ने बरकत दी थी, जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी थी, अब परमेश्वर ने उनको विदा किया और सब अपने अपने घरों में जाने लगे।
तो परमेश्वर ने जब सबको विदा कर दिया तो वो कहाँ चले गए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चले गए। जब रात हो गई थी तो परमेश्वर अकेले में प्रार्थना करना चाहते थे और परमेश्वर किया भी करते थे। ये पर्सनल प्रेयर की तरह एक होती है कि एक होती है ग्रुप प्रेयर जो अपने परिवार के साथ हम करते हैं, और एक अपनी पर्सनल प्रेयर परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के सन्मुख जाना, परमेश्वर से वार्तालाप करना, परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर से कहना परमेश्वर अपने वचन से हमारी अगुवाई कर हमें दर्शन दे पिता परमेश्वर। अपनी पर्सनल प्रेयर, अपने मन की बातें परमेश्वर के आगे रखना। ऐसे ही परमेश्वर भी क्या करते थे, पहाड़ पर जाकर अकेले एकांत में प्रार्थनाएं करते थे। और जब प्रार्थना वो कर रहे थे, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को प्रार्थना में ही आघात हो गया होगा, परमेश्वर को प्रार्थना में ही पता चल गया होगा करते हुए कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो क्या हैं, मुसीबत में है। जब सांझ हुई तो वह नाव के झील के बीच में थी। जब उसके चेले जा रहे थे तो झील में क्या हुआ, आंधी तूफान आने लगा, लहरें उछल उछल कर आने लगी, नाव डगमगाने लगी। वो जब नाव को लेकर जा रहे थे खेते खेते तो वो घबरा गए, क्योंकि जो हवा थी वो क्या हो गई थी, तेज़ हो गई थी। और परमेश्वर को इस चीज़ का पता चल गया था कि हवा का रुख तेज़ है और नाव जो क्या है वो डोल रही है, और जो उसमें परमेश्वर के चेले बैठे हैं वो क्या हो गए थे, घबरा गए थे। हालेलुया, वो डर गए थे। और यहाँ पर कौन हावी हो गया था, शैतान। किस रूप में, डर के रूप में। अगर वो डर नहीं रखते, वो विश्वास रखते कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं और हमारा मसीहा हर दम हमारे साथ रहता है, वो मुश्किल की घड़ी में हमें बचाना जानता है, हमें संभालना जानता है, तो शायद वो डरते नहीं और वो प्रार्थना करते और परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनते। पर परमेश्वर क्या थे, डर में भी अपने चेलों के साथ थे। परमेश्वर को आगाह हुआ कि मेरे चेले क्या है, मुसीबत में हैं, तो परमेश्वर उसी क्षण वहाँ पर पानी पर चलते हुए उनके सामने आए। और वो फिर क्या हुए, और वो फिर और डर गए कि कहीं कोई भूत है, कोई प्रेत है जो पानी पर चलकर आ रहा है, और वो और ज़्यादा डर गए और चिल्लाने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। अब वो डर क्यों, अब जो चेले थे, अब कोई आम इंसान हो ना, जो जिनको शंका भी हो थोड़ी सी, या विश्वास की कमी भी हो, पर यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के चेले जो हमेशा उनके साथ साथ रहते थे वो भी डर गए। बल्कि यहाँ पर उनका डर नहीं, ढाढ़स बांधना, हिम्मत रखना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास उनका होना, अटल होना चाहिए था। वो प्रार्थनाओं में होने चाहिए थे और बड़ी मुसीबत को वो टाल सकते थे। पर कहते हैं ना कि डर इंसान की बुद्धि को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। उसी क्षण ऐसा भी हो गया, और जो इतने चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे वो भूल गए, डर ने उनकी बुद्धि पर काबू कर लिया। और अभी जो कुछ देर पहले ही चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे 5 रोटियों और 2 मछलियों में 5,000 लोगों को रजा दिया था। तो जो परमेश्वर ये कर सकते थे, तो वो क्या नाव को, जो आंधी तूफान को शांत कर सकते थे, तो वो क्या इस नाव को नहीं डोलने से बचा सकते थे। पर यहाँ पर विश्वास की क्या हुई, कमी हुई। पर परमेश्वर कभी भी कुछ भी कम नहीं रखते। परमेश्वर हर घड़ी, हर मुश्किल में हमें बचाना, संभालना, हमारी परेशानियों, मुश्किलों को दूर करना जानते हैं। हमारा ही विश्वास जो होता है डोल जाता है, कभी कभी डर में भी तब्दील हो जाता है, और डर हमारी बुद्ध पर पर्दा डाल देता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उनके पास आए, जब वो नाव पर आए, पानी पर चलते हुए जब वो नाव पर आए, तो सब आश्चर्य से चकित हो गए कि हवा कैसे थम गई। सब हैरान हो गए कि पानी पर चलकर प्रभु का आना और हवा का उसी क्षण शांत हो जाना। और वो आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो कौन कर सकता था, एक हमारे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को बचाना, उन्हें संभालना, उनकी परेशानियों, मुश्किलों को दूर करना, सब कुछ प्रभु कर सकते थे। सब कुछ प्रभु के हाथ में था। बस हमारी ही
विश्वास में कमी होती है, हमारा ही विश्वास डोल जाता है कि हम लोग डर जाते हैं। और इसी डर पर हमने क्या पाना है, काबू पाना है। जब भी हम डरें, हमें ये वचन याद होने चाहिए, हमें प्रभु का, यीशु का पानी पर चलना, प्रभु का 5 रोटियों 2 मछलियों में बरकत देना, प्रभु का आंधी तूफान को शांत कर जाना हमें याद होना चाहिए। जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी परेशानी में हो, मैं बार बार कहती हूँ कि इन वचनों को बार बार रिपीट करो, बार बार याद करो, ताकि आपका विश्वास क्या हो, मजबूत हो। और ये मुश्किलों की घड़ियों में जो आपके वचन है वो आपका क्या बने, हथियार बने। और आप डरे नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं में बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें उस मुश्किल की घड़ी में, और आप बचाए जाएं और सच्ची शांति को पा जाएं और अपने डरों पर आप काबू कर लें। खुदावंद इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आज आपने हमें अपने डर पर काबू रखने के लिए पिता परमेश्वर जी वचन को बताया पिता परमेश्वर जी कि कैसे खुदावंद जी आप हमेशा हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ हैं मेरे यहोवा पिता। और हमें प्रार्थनाओं में रहकर पिता परमेश्वर जी, आप में पिता परमेश्वर जी अपने डर को ख़त्म करना है पिता परमेश्वर जी। और जब भी मुश्किल की घड़ी में हो खुदावंद, हमें डरना नहीं बल्कि प्रार्थनाएं करनी है मेरे खुदावंद। और यीशु मसीह के वचनों को याद करना है, उन चिन्ह चमत्कारों को याद करना है कि जब जब परमेश्वर के बच्चे किसी मुश्किल परेशानी में थे, प्रभु ने आकर हियाव बांधा, ढाढ़स बांधना उन्हें सिखाया और डरने से मना किया, और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, ऐसा ही परमेश्वर हमारे घर में जितनी भी कमियां, घटियां, मुश्किलें, परेशानियां हैं, उन सबको हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म करके हमें उनसे उभारना, उनसे बचाना जानते हैं। आज परमेश्वर जिनकी भी जीवनों में कोई भी किसी प्रकार की भी कोई कमी घटी है खुदावन जी, आज इस वचन को लेकर वो सारी कमी घटियाँ यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।